हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्यारी प्यारी सी बहुत ही अच्छी सी इडली बनकर हो रही है रेडी। और उस दिन मैंने बनाया था सांभर। और आजकल ये भाई मिर्ची खाने का मुझे चस्का लगा हुआ है। सो इस तरीके से फ्राई करती हूँ मैं मिर्ची। इसमें मैं सौंफ, कलौंजी, जीरे ये सब चीज़ें डालकर फ्राई करती हूँ। ये बहुत ही प्यारी लगती है मिर्चियाँ। ये बड़ी वाली मिर्चियाँ होती हैं जो कि मीडियम साइज़ की होती हैं। आप इन्हें इस तरीके से फ्राई करके सैलो फ्राई करके खाइए, आपको मज़ा आ जाएगा। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा ना तो आप एक बार ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने सांभर भी बनाया था। सो ये देखिए सब एंजॉय कर रहे हैं। मेरे छोटे बच्चे को बड़ी मैगी, सॉरी मैगी कह बोल रही हूँ, इडली पसंद है। सो इसके लिए ही मैंने बनाया था। सो यहाँ पर सब ने एंजॉय किया। और पति देव जी लाए हुए हैं हमारे लिए क्या। फ्रेंड्स, इसके पहले मैं कुछ कह पाती, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी बेटी को बड़ी खांसी आ रही है और मैं आज इसे स्कूल छोड़ने जा रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड जी के पास टाइम नहीं था। सो मैं ही इसे छोड़ने गई। और ये देखिए मैं भी जा रही हूँ ऑटो में। और जब वैसे तो मैं जाते समय कभी भी वीडियोस नहीं बनाती हूँ रास्ते में, क्योंकि भाई बच्चों को बहुत ही अच्छे से पकड़ना पड़ता है। फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ और शाम भी हो चुकी है। यहाँ पे मैंने बनाया मठा वाले आलू। सो कभी कभी मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं, खासकर गर्मियों में मठा वाले आलू मैं बार बार बनाती रहती हूँ क्योंकि बच्चों को भी पसंद है और थोड़ा सा खट्टेपन की ज़रूरत होती भी है। आप में से बताइएगा कि किस किस को ऐसा लगता है ना कि कुछ दही या कुछ ऐसा खाना चाहिए, खासकर गर्मियों में। सो इस वजह से। और यहाँ पर अब जा रही हूँ मैं पार्क लेकर बच्चों को। और सो बच्चे यहाँ वहाँ घूम रहे थे। सो मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ कि चलिए। और साथ में मुझे लेना था सब्जी। सो यहाँ पर मुझे दिख चुके हैं सब्जी वाले भाई साहब। सो मैं उनसे सब्जियाँ लूँगी और आपको दिखाऊंगी आम का पेड़, जो कि भाई बहुत ही अच्छा है। मतलब उसमें जब छोटे छोटे से आम लगे हुए थे ना, अब वो आम बड़े हो चुके हैं। बच्चों को देख सकते हो आप, मुझे इतने ढंग से पकड़ना पड़ता है और फिर मोबाइल कैरी करना और वीडियोस बनाना थोड़ा सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं वेट कर रही हूँ सब्जी वाले का, क्योंकि वो जो ठेले होते हैं ना उस पर लगा कर लेकर आता है। सो वो बहुत धीरे धीरे आ रहा था क्योंकि वहाँ पर दे भी रहा था। तो मैंने सोचा मैं ही निकल लेती हूँ उसके पास, क्योंकि काफ़ी टाइम लग रहा था इस तरह में। और छोटे छोटे बच्चों को आप रोड में लेकर नहीं खड़े हो सकते हो। मेरी बेटी की प्रॉब्लम तो आप सबको पता ही है। और सो यहाँ पर अभी हम लोग जा रहे हैं सब्जी वाले के पास। लेकिन ये देखिए उससे पहले ये देखिए टोकरे, मतलब छोटे छोटे से वो थे आम, लेकिन बहुत बड़े हो चुके हैं। और ये है रात का सीन। जब रात में मैंने सब्जी भाजी बनाई हुई थी, लेकिन मतलब कुछ खास सब्जी नहीं बनाई थी। आपने देखा था मिर्ची फ्राई की थी। सो यहाँ पर पति देव लेकर आए हैं सेव वाली सब्जी। सो ये सेव वाली सब्जी राजस्थान में बहुत अच्छी बनती है। सो मुझे ये बहुत पसंद है। साथ में मैंने खीर बनाई थी। यहाँ पे मैंने दाल फ्राई किया हुआ था। सो ये कुछ खाना था। भैयू लेकर आया है इस तरह के जूते, आपने देखा ही होगा मेरे पिछले ब्लॉग में। सो भाई उसे इतना पसंद है कि वो लाइट की वजह से पूरे घर में पहनकर घूमता है। बच्चे कुछ करते हैं ना तो अच्छा ही लगता है। और यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ। अभी आप सोच रहे होंगे मैं कि कहाँ आ चुकी हूँ। सो मैं आ चुकी हूँ भाई ब्यूटी पार्लर। आई नो आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि ये ब्यूटी पार्लर वाला निखार रहता है। नहीं जी, मेरा सिर्फ एक ही काम होता है ब्यूटी पार्लर में, वो होता है थ्रेडिंग बनवाना। सो मैं थ्रेडिंग के लिए ही हमेशा जाती हूँ। सो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ और ये जो दीदी है ना ये बहुत ही स्वीट है। सो अगर मैं वीडियोस बनाती हूँ ना तो वो कभी मना नहीं करती कि आप यहाँ पर वीडियोस ना बनाओ। ये वो अभी किसी और की आईब्रो सेट कर रही थी। सो मैं यहाँ पर वेट कर रही थी। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं जब तक वीडियोस ही बना लेती हूँ, आप लोगों के लिए कुछ तो कंटेंट होना चाहिए मेरे पास। सो मैंने यहाँ पर बना लिया है वीडियोस। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं ढेर सारी फ़ोटो लीज, काफ़ी आप लोगों ने पसंद भी किया, लाइक भी किया। लेकिन जो शीशा था ना थोड़ा सा गंदा था,
सो मिरर शायद अच्छे से साफ नहीं था, इस वजह से उतनी अच्छी क्लियर फोटो नहीं आई है। ये देख सकते हैं यहाँ पर कोई है भाभी जी जिनकी आईब्रो सेट की जा रही थी। सो जब तक मैंने सोचा शॉर्ट्स वीडियोस ही मैं तैयार कर लेती हूँ। सो आप लोगों ने शॉर्ट्स को पसंद तो किया है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं किया। सो चलिए कोई बात नहीं, ये सब तो चलता ही रहेगा। भाई यहाँ पे तरह तरह के प्रोडक्ट रखे हुए थे जो कि देखते ही मुझे लगा ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। और ये था एक शॉर्ट्स जो कि मैंने बनाया हुआ था, या आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने देखा, मुझे अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर अभी तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग सोचते होंगे कि यार मैं बात किस तरीके से करती हूँ, एनर्जेटिक कुछ नहीं लग रहा होगा। सो दिक्कत ये है कि कुछ दिनों से कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, मेरी तबीयत भी नहीं ठीक चल रही, मेरी फैमिली के साथ भी थोड़ा सा कुछ अच्छा नहीं चल रहा। सो आप देख ही सकते हैं मुझे रोना आ रहा है, और जो मैंने वीडियोस बनाया था वो रियल वीडियोस थे मेरे आंसुओं के। सो आप लोग देख ही पा रहे होंगे। और इस दिन मैं बहुत रोई थी, लेकिन मेरे दिमाग में लास्ट में आया कि मुझे वीडियो भी बना लेना चाहिए। आई नो थोड़ा सा फनी लग रहा होगा आप लोगों को, बट ये रियल बात है कि मैंने ऐसा ही किया था कि रोते रोते मुझे याद आया कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए, और मेरी आंखें एकदम लाल हो गई थी। और मैं रात में वॉइस ओवर कर रही होती हूँ ना, सो मुझे बार बार नींद आ रही होती है। सो कई बार मैं ढंग से बात नहीं कर पा रही होती आप लोगों से। सो आप लोगों को लगता है कि यार ये सोते हुए बात करती है, बहुत बोरिंग ब्लॉग है इसका। सो ये चीज़ भी हो जाती है। और ये शॉर्ट्स जो कि ये रोते हुए हैं, ये आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छा लाइक किया। So, इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट करें। तो फ्रेंड्स मैं लाइव जाने वाली हूँ, आपको बता दूँ कि मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं चल रही, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। सो और 2 दिन से ना बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हैं। सो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। और मैं आपको बता दूँ, ये देखो ट्रंक में इतने सारे ये जो कपड़े डले हुए हैं ना, ये मुझे वॉश करने हैं और मेरे पास हिम्मत ही नहीं है। और आज तो ये हुआ कि मतलब मैं खाना भी नहीं बना पाई। खाना बनाने के लिए भी हम लोगों को मुझे मतलब मैंने बनाया नहीं, सो मेरे हस्बैंड जी ने ना मुझे सरप्राइज़ दे दिया कि चलो आज बाहर चल के खाते हैं। जनाब ऐसे नहीं ले जाते, लेकिन हाँ अभी बीमार थे, जानते थे खुद को ही करना पड़ेगा। सो मुझे ले गए वो सॉरी होटल ले गए थे। सो जहाँ पे बच्चों ने थोड़ा मोड़ा खाया, उन्होंने खाया, मैंने खाया। और मेरी तो तबीयत सही नहीं थी, सो फिर भी मैंने खाया, क्योंकि भाई पूरा टाइम से मैंने कुछ खाया नहीं था और बिल्कुल भी अच्छी तबीयत नहीं है। और कुछ घरों की वाइब ऐसी होती है ना कि लगता है कि क्या ही बताएं। भाई राजस्थान में इतना सब महंगा है, कमरे रूम लेना मतलब 12-15 हज़ार से नीचे कुछ मिलता ही नहीं ढंग का। सो इंसान सैलरी आधी वेस्ट कर देता है रेंट पर ही, लेकिन क्या ही कर सकते भाई। ज़िंदगी है, ज़िंदगी को अगर कुछ अच्छा बच्चों के लिए करना है या फिर कुछ और करना है, सो ये चीज़ें तो करनी ही पड़ेंगी। बहुत ही डिफ़िकल्ट लाइफ होती है, इतनी आसान लाइफ नहीं होती है ये। अभी पहले मुझे समझ नहीं आता था शायद, लेकिन अभी चीज़ें बहुत समझ में आने लगी हैं। और बस यार टेंशन लेके नहीं चलना है, क्योंकि कोई भी नहीं है हमारा हेल्प के लिए, कोई भी नहीं है। सो जो करना है अकेले ही लाइफ में करना है। बीमार हो या फिर आप परेशान हो या फिर आपके साथ कुछ भी दिक्कत है, कितने भी बड़े सपोर्टर हैं आपके, वो कभी आपकी सपोर्ट में नहीं आते। सो चलिए आपसे मिलते हैं बाद में, और बाद में बात करते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हम ये छोटा सा एक कैफ़े टाइप बोल सकते हैं, या छोटा सा एक होटल था जो कि रोड साइड पर ही था, और बाहर बैठ सकते थे। आपको अंदर बैठने की भी प्रॉपर सुविधा थी, लेकिन हमें बाहर ही अच्छा लगता है। सो ये देख सकते हैं बारबेक्यू वाली चीज़ें भी यहाँ पर थी, शाही चाप है ये। तो यहाँ पे सोया चाप, यार आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना, इतना यमी बना हुआ था ना ये सोया चाप की मैं बता नहीं सकती। यहाँ पे हमने पराठा रोल जैसा जो होता है, अभी पता नहीं मुझे क्लियर उसका नाम, वो भी ट्राई किया था। वो तो बिल्कुल बेकार ही लगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ही वो खाया था शायद। और मैंने सोया चाप ही सेकंड टाइम खाया, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा।
बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सो मैं अभी हर बार यहाँ से ही ट्राई करने वाली थी, और भाई भैयू ने देख ली थी आइसक्रीम। सो भैयू बार बार जिद कर रहा था कि मम्मा आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम। और भाई आजकल के बच्चे छोटे छोटे से हैं, लेकिन इतने डिमांडिंग है, उन्हें मालूम होता है कि हमें कौन सी चीज़ चाहिए। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, वो खुद जाकर बताते हैं कि हमें इनको ये वाला सामान चाहिए। सो ये देखिए, पहले हमने इसे ये दिलाई थी, और इसके बाद इसका मन बदल गया और इसने बंद कर दिया खाना। फिर इसके बाद इसे दूसरी हमें चॉकलेट दिलानी पड़ी। और थोड़े में काम नहीं चलता इनका, इनको महंगी महंगी चीज़ें चाहिए होती हैं। सो यहाँ पर बेटी भी अपने मेन्यू को रख रखी है। ये है भाई वो सोया चाप, बहुत ही यमी और लाजवाब आप बोल सकते हैं, डिलीशियस है। सो एक बार आप लोगों को तो ट्राई करना बनता है। आई थिंक आप लोग मेरी बात मानकर एक बार जरूर ट्राई करना। आप लोग बिलीव मी, आप लोगों को बहुत बहुत अच्छा लगने वाला है ये। और सॉरी, अभी बच्चे आवाज़ कर रहे हैं, खाली घर है, सो थोड़ा सा ज़्यादा आवाज़ आ रही है। क्या रीज़न है, ये सारे रीजंस मैं आप लोगों को जल्दी रिवील करने वाली हूँ। और मेरे हस्बैंड से ट्राई करवा रहे थे कि आप खा लो, लेकिन बेटी नहीं खा रही थी। यहाँ पे भैया मुझे खिला रहा था, आप देख सकते हैं। कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम कैप्चर कर लें तो ज़्यादा ही अच्छा होता है, क्योंकि ये समय निकल जाएगा और शायद इसके बाद ये चीज़ें हम नहीं देख पाएंगे। सो मुझे लगता है जब मेरे बच्चे बड़े हों तो एटलीस्ट वो देखें कि हाँ, हम उनके साथ कैसे टाइम एक्सपेंड करते थे। क्योंकि अभी तो उनको इतना याद नहीं, खासकर मेरी बेटी को इतनी समझ नहीं। शायद ये जब बड़ी होगी और उसको पता चलेगा ये चीज़ें, सो शायद उसे अच्छा लगे कि हाँ, मम्मी पापा इतना केयर करते थे। कई बार हम नाराज़ हो जाते, गुस्सा हो जाते हैं बच्चों पे, लेकिन फिर उस चीज़ को रियलाइज़ होता है कि यार ये गलत किया। लेकिन क्या करें भाई, इंसान हम भी हैं, और कई बार इतना ज़्यादा हो जाता है ना बच्चों का परेशान करना ये सब, कि हम भी टेंशन में होते हैं। सो गुस्सा निकल ही जाती है बच्चों के लिए। सो ये चीज़ें तो माँ बाप के साथ चलती ही रहती हैं। और यहाँ पर मुझे तो बहुत अच्छा खाना लगा। मेरी जबकि तबीयत सही नहीं थी, मुझे खाना भी नहीं था, मेरा बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन मैंने यहाँ पर ट्राई किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा इन्वायरमेंट, हम लोग ज़्यादातर बाहर ही ऐसे बैठना पसंद करते हैं, क्योंकि हमें बाहर का जो माहौल व्यू वो ज़्यादा अच्छा लगता है। हवा भी फ्रेश मिलती है कभी कभी। वैसे तो रोड साइड कोई हवा फ्रेश नहीं होती है, बट फिर भी क्या होता है कि कुछ टाइम से हम कहीं बंद घर में रह रहे थे, इस वजह से हमें भी थोड़ा सा खुला खुला अच्छा लगने लगा है अभी। और सो यहाँ पर हम लोग फाइनली खा चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। और अभी बेटी मेरी इस तरह आवाज़ कर रही है क्योंकि उसको सोने का टाइम हो रहा। ये था, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं था, चीज़ ही चीज़ भरी थी, और नमक इन्होंने बहुत ज़्यादा भर रखा था। ये देखिए जनाब अभी दूसरी आइसक्रीम ट्राई कर रहे हैं। पहले इन्होंने दूसरी आइसक्रीम खाई है, और बेटी यहाँ पर रो रही है क्योंकि इसके पापा से ज़बरदस्ती सोया चाप खिला रहे। सो उसका मन नहीं था बिल्कुल भी खाने का, लेकिन फिर भी हमने उसे ज़बरदस्ती खिलाया। और छोटे जनाब तो बहुत ही खुश हैं। सो भैया को बहुत ज़्यादा आइसक्रीम पसंद है, हालांकि बच्चों को नहीं देनी चाहिए, लेकिन देना पड़ जाता है। अब नहीं खाना, अब उसको हो गया भैया, रहने दो।